लोकसभा चुनाव के लिए हिमाचल में बीजेपी एक्टिव हो गई है और गुपचुप तरीके से बड़े लेवल पर ग्राउंड पर जाकर जनता के बीच उतर रही है। विधानसभा चुनाव में तो भाजपा रिवाज बदलने में चूक गई थी, मगर अब लोकसभा चुनाव जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेगी। इसलिए बीजेपी हाईकमान ने प्रदेश के चारों संसदीय सीटों पर गोपनीय सर्वे के लिए टीमें मैदान में उतार दी हैं। पार्टी सूत्र बताते हैं कि हिमाचल भाजपा नेताओं को भी इसकी भनक नहीं है। ये टीमें चारों संसदीय क्षेत्रों के 68 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर आम जनता का फीडबैक लेगी। इस दौरान पार्टी वर्कर की भी नब्ज टटोलेगी और पार्टी हाईकमान को मौजूदा सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तथा संभावित और जिताऊ प्रत्याशी के नाम प्रस्तावित करेगी। जाहिर है कि यह रिपोर्ट आगामी लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण का आधार बनेगी। साल 2024 और 2019 के आम चुनाव में हिमाचल की चारों सीटें भाजपा की झोली में गई थी। इस बार भी भाजपा इसी इतिहास को दोहराना चाहेगी। हालांकि 2021 में मंडी सीट पर हुए उपचुनाव में दिवंगत वीरभद्र सिंह के नाम की आंधी के आगे भाजपा घुटने टेक गई थी और जो सीट 2019 में 3 लाख के मतों के अंतर से भाजपा जीती थी, उसी मंडी सीट पर दिवंगत वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह 7,490 वोटों के अंतर से चुनाव जीत गई थी। आगामी लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस से यह सीट छीनना भाजपा के लिए आसान नहीं होगा। सूत्रों की माने तो इस सीट को जीतने के लिए भाजपा मजबूत व नए चेहरे को भी प्रतिभा के सामने उतार सकती है। 2021 में भाजपा ने ब्रिगेडियर खुशहाल सिंह ठाकुर को यहां से प्रत्याशी बनाया था। वर्तमान में प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से 3 भाजपा के कब्जे में है। मंडी सीट कांग्रेस के कब्जे में है। सूत्रों की माने तो भारतीय जनता पार्टी इस बार 2 से 3 सीटों पर नए चेहरे मैदान में उतार सकती है। खासकर कांगड़ा और शिमला संसदीय सीट से मौजूदा सांसदों को टिकट कटने की खूब चर्चाएं हैं। इस पर मुहर गोपनीय टीमों की रिपोर्ट लगाएगी। वहीं किस सीट पर टिकट कटेगा और मौजूदा सांसदों को दोबारा टिकट मिलेगी, यह गोपनीय सर्वे कर रही टीमों की रिपोर्ट पर ही निर्भर करेगा। वर्तमान में हमीरपुर से अनुराग ठाकुर, कांगड़ा से किशन कपूर और शिमला संसदीय क्षेत्र से सुरेश कश्यप सांसद हैं।